फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। मैं दिलीप कुमार आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति नाम के चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जितना क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा उसमें से लगभग क्वेश्चन का आपको 2 तरीका बताया जाएगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा वॉच कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी हमारा समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें कोण बी हमारा समकोण है ये, और ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ए सी हमारा कर्ण है तो यह आएगा ए सी स्क्वायर। ए बी का मान दिया है हमें 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से बी सी का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए सी का मान हमारे पास आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए सी का मान हमारे पास आ जाएगा √625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से ए सी का वैल्यू हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब कर्ण का मान हमें मिल गया है 25 सेंटीमीटर। तो ये लिख देंगे। अब यहाँ से पहला में देखिए, पहला में निकालना है साइन ए का, तो यानी इस एंगल से। तो ध्यान दीजिएगा त्रिकोणमिति के निष्पत्ति में हमें जिस एंगल से बोले, यहाँ ए से बोल रहा है, यदि बी से बोले, सी से बोले, तो जिस एंगल से कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये ए के लिए हमारा लंब का काम कौन करेगा? बी सी। तो साइन थीटा बराबर होने पर है लंब बटा कर्ण। ये हो जाए हमारे पास बी सी बटा ए सी। तो बी सी का मान 7 और ए सी का मान 25, यानी साइन ए का वैल्यू हमें मिल गया 7/25। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर कॉस ए। तो कॉस थीटा होने पर है आधार बटा कर्ण। कॉस ए यानी इस एंगल से, तो इस एंगल के लिए बी सी हमारा लंब होगा, तो आधार हमारा कौन होगा? ए बी। तो ए बी बटा ए सी। ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। ये हो गया। सेकंड नंबर में कह रहा है, सेकंड नंबर में साइन सी का वैल्यू, साइन सी यानी साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन सी यानी हमें इस एंगल से निकालना है। तो इस एंगल के लिए, सी के लिए, ए बी हमारा लंब हो जाएगा, बी सी हमारा आधार। तो लंब का मान ए बी बटा ए सी। तो ए बी का मान 24, ए सी का मान 25। आगे कॉस सी। तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। ये हो जाएगा। आधार हमारा कौन सी के लिए? बी सी हो जाएगा, और कर्ण तो हमारा ए सी ही रहेगा। तो ये बी सी का वैल्यू 7 और ए सी का वैल्यू 25। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका दोनों क्वेश्चन का आपका आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा दिया गया है, हमें एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू हमारा समकोण है, और हमें tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो पहले हमें क्यू आर का मान निकाल लीजिए। तो प्रश्नानुसार हो जाए हमारे पास, हमें क्यू आर का मान निकालना है। तो क्यू आर हमारा आधार है, तो आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर
कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस लंब हमारा 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169, तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से आधार स्क्वायर बराबर 169 में से 144 गया तो बच गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से आधार बराबर आएगा हमारे पास √125 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से आधार बराबर हमारे पास मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो आधार का मान हमें मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें tan p cot r का मान निकालना है। तो tan थीटा होने पर है लंब बटा आधार होता है, तो ये लंब बटा आधार। tan p मतलब इस कोण से हमारा लंब का काम कौन करेगा, QR। ये हो गया हमारा QR बटा आधार का कौन काम करेगा, तो PQ। ये हो गया हमारे पास PQ। यहाँ से लिख सकते हैं tan p बराबर QR का वैल्यू 5 बटा PQ का वैल्यू 12। तो tan p का हमने निकाल दिया और cot r का निकालिए। तो cot थीटा होने पर है आधार बटा लंब। तो cot r यानी इस कोण के लिए हमारा PQ जो है वो लंब का काम करेगा और जो हमारा QR है वो आधार का। तो यहाँ से आधार यानी QR और लंब यानी PQ, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से लिख सकते हैं cot r बराबर QR का वैल्यू दिया है 5 बटा PQ का वैल्यू 12। तो ये हमने tan p तथा cot r का निकाल दिया। अब tan p माइनस cot r कह रहा है, तो यहाँ से tan p माइनस cot r, अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो tan p का वैल्यू 5/12, cot r का वैल्यू भी 5/12। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 0। ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास आंसर आ गया है 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है यदि sin a बराबर 3/4 है तो cos a तथा tan a का मान परिकलित करें। तो पहले एक फिगर बना लीजिए समकोण त्रिभुज का, जिसमें कोण B हमारा समकोण है। यहाँ से sin a बराबर 3/4, तो sin थीटा होने पर है लंब बटा कर्ण होता है। यानी ये जो वैल्यू हमें दिया है ये लंब का दिया गया है और ये 4 हमें दिया गया कर्ण का मान। तो ये हमारे पास हो गया कर्ण और ये हो गया sin a के लिए लंब, क्योंकि sin a से करा यानी एंगल a के लिए BC हमारा लंब हो जाएगा। तो पहले हमें AB निकालना है। यहाँ से प्रश्नानुसार AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AC का वैल्यू दिया हमें 4, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर 3, तो ये 3 का स्क्वायर। यहाँ से AB स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो AB स्क्वायर बराबर 7, तो AB बराबर √7, यानी AB का मान मिल गया हमें 7। अब यहाँ से हमें cos तथा tan का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा बराबर होने पर है आधार बटा कर्ण। cos A यानी इस एंगल के लिए, तो cos A इस एंगल के लिए BC हमारा लंब हो जाएगा, AB हमारा आधार हो जाएगा। तो cos A बराबर लिख सकते हैं √7/4। tan थीटा बराबर होने पर है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा
एंगल ए के लिए बी सी हो जाएगा। तो tan ए बराबर लिख सकते हैं बी सी का वैल्यू 3 और ए बी का वैल्यू √7। ये हो गया हमारा tan ए का मान और ये हमारा हो गया cos ए का मान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमें sin ए और sec ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका सॉल्यूशन देखिए 15 cot ए बराबर 8। पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। हम cot ए बराबर 8 बटा 15। अब हमने पढ़ा है कि cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है फॉर्मूला अनुसार। लेकिन यहाँ हमें एंगल ए से कह रहा है और एंगल ए के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब कहलाती है। तो हमारा लंब हो जाएगा 15 और आधार हमारा हो जाएगा 8। अब यहाँ से हमें आधार और लंब का मान मिल चुका है। तो पहले हमें कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस पर मैं इसे हमने पढ़ा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान हमें दिया गया 8। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 15। तो ये 15 का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 289। कर्ण बराबर √289। तो कर्ण का मान हमें मिल गया √289 का मान होता 17। तो कर्ण का मान हमें मिल गया 17। अब यहाँ से हमें साइन ए तथा सेक ए का मान निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा है लंब बटा कर्ण। तो लंब कोण ए के लिए लंब हमारा BC हो जाएगा और कर्ण हमारा AC यानी 17। दूसरा सेक ए। सेक ए तो सेक थीटा बराबर हमने पढ़ा है कर्ण बटा आधार। यहाँ से सेक ए बराबर कर्ण का वैल्यू 17, आधार का वैल्यू कोण ए के लिए AB का यानी 8। ये हो गया फ्रेंड्स आपका आंसर। यहाँ से हमें प्रत्येक में कोण ए के लिए निकालना है। तो ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो अंत त्रिकोणमिति अनुपातों को परिकलित कीजिए। अंत त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब फ्रेंड्स हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन सेक कॉस टैन कॉट से कॉसेक। तो यहाँ सेक का मान हमें दिया गया तो अंत जो 5 को बच गया उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कोण 20 हम कोण मान लेते हैं। सेक थीटा बराबर 12/13। तो सेक थीटा बराबर हमने पढ़ा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान हमें मिल गया 13, आधार का मान मिल गया 12। तो यहाँ से पहले हमें यानी लंब का मान निकालना है। तो पाइथागोरस पर मैं इसे लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के। यहाँ से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। ये लंब स्क्वायर बराबर 169, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो लंब स्क्वायर बराबर 25। लंब का मान हमें मिल गया √25। तो √25 का मान होता है 5। तो यहाँ से लंब का मान हमें मिल गया 5। तो हमें तीनों का वैल्यू मिल चुका है। तो यहाँ से अंत
पहले निकालते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन लंब का मान 5, कर्ण का मान 13। दूसरा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान 5, आधार का मान 12। चौथा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार का मान 12 और लंब का मान 5। पांचवा है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण का वैल्यू 13, लंब का मान 5। तो सेक थीटा के अलावा हमें 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, उसका हमने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है फ्रेंड्स, कोण ए कोण बी न्यून कोण हो। जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये ए बी तो है सी। हमने कॉस थीटा बराबर पढ़ा आधार बटा कर्ण, यहां से कॉस ए यानी इस कोण के लिए, अब इस कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो ये वाली भुजा हमारा आधार हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं ए सी बटा कर्ण का वैल्यू ए बी बराबर कॉस बी यानी इस कोण के लिए, इस कोण के लिए हमारा आधार का काम करेगा बी सी, क्योंकि ए सी हमारा लंब हो जाएगा और ये बी सी हमारा आधार हो जाएगा। बी सी बटा कर्ण का वैल्यू ए बी, प्रत्येक स्थिति में कर्ण का वैल्यू ए बी ही है। यहाँ से ए बी कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए सी बटा बी सी। अब हम जब हमारा ए सी ये बराबर आ गया बी सी, तो ये हमारा एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर है तो उसके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ से इसका मतलब हो गया कोण ए बराबर कोण बी, ये हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस हम यही ध्यान रखना, हमने इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर दिया। तो जब कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसके विपरीत जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर हमारे पास आ गया कोण बी। बस आपको यही याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में उसके विपरीत कोण बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया। पहला हमें इसका वैल्यू निकालना है और सेकंड नंबर में हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दें फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इसे सोल्व कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पहला मेथड देखिए। हमें दिया गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपने एक बीजगणित में फॉर्मूला पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दिया फ्रेंड्स, हमने जब आपको बेसिक बताया था तो वहाँ एक फार्मूला बताया था
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा बटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहां से होगा हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है 7/8, तो यह 60/8 का होल स्क्वायर, ये 49/64, ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको ये पहला विधि जरूर समझ में आएगा। हमने यहाँ पे बीजगणित का जो फॉर्मूला होता है a+b × m−b उसका यूज़ किया है, और इस टोटल को हमने इस फार्मूला से अलग अलग कर दिया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस फार्मूला को हमने बेसिक में बताया था और इसका प्रूफ भी बताया था। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड में क्या करना है, हमें कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया था 60/8, तो यहां से हमें पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा √103। अब ये √103 कहाँ से आया, हमने यहाँ से कर्ण का वैल्यू निकाल दिया। ये हमारा दिया गया था आधार और ये दिया था लंब, यहाँ से जब कर्ण का वैल्यू निकालिएगा तो ये √103 आएगा। तो साइन थीटा हमें मिल गया √103, तो साइन थीटा बराबर हमें मिल गया 8/√103। अब कॉस थीटा का मान निकाले, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 7/√103। अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान मिल गया, इन दोनों वैल्यू को इस पर पुट कर दीजिए। तो ये पहला में जो दिया गया था 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यह आएगा 1 माइनस 8/√103 इंटू 1 प्लस 8/√103 बटा 1 माइनस 7/√103 इंटू 1 प्लस 7/√103। ऊपर से इसमें एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा √103, ये √103 माइनस 8, यहाँ एलसीएम भी √103, ये √103 प्लस 8 बटा नीचे एलसीएम लेंगे, ये √103 माइनस 7/√103 इंटू √103 प्लस 7/√103। अब ऊपर से √103 और नीचे से √103 कॉमन कर लीजिए, तो जब कॉमन करेंगे और वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √103 माइनस 8 इंटू √103 प्लस 8, ये √103 माइनस 7, यहाँ से √103 प्लस 7। अब जब आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो अलजेब्रा का गुणनफल आपको आता होगा, तो यहाँ से इन दोनों को गुना कर देंगे तो यह आएगा 103 प्लस 8 √103 माइनस 8 √103 माइनस 64 बटा इन दोनों गुना करेंगे तो यह आएगा 103 प्लस 7 √103 माइनस 7 √103 माइनस 49, इसे कैंसिल, इसे कैंसिल, तो 103 माइनस 64 बटा 103 माइनस 49, यहाँ से जब घटाएंगे इससे तो ये आएगा 49 और नीचे आएगा 64।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला विधि हमने बताया था वहाँ पे भी 49/64 ही हमारा आंसर आया, और सेकंड वीडियो में हमारा 49/64 ही आंसर आया। तो यार थोड़ा ये लंबा विधि है, बट दोनों को हम अपने सॉल्यूशन दे दिया है। जो विधि आपको अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसी का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉट थीटा का वैल्यू हमें दिया गया 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर कर दिए, ये आएगा 49/64। ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया 7 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया 3 cot a बराबर 4। तो जांच करना हमें 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a वो बराबर है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a का। इस क्वेश्चन को जांच करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। इन दोनों को अलग अलग सोल्व करके भी बना सकते हैं, और इन दोनों को सोल्व करने के लिए भी हमारे पास दो तरीका है। तो हम एक ही तरीका बताएंगे। अगर आपको दूसरा तरीका भी जानना है तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इसे जांच करते हैं। पहले हमें दिया गया है 3 cot a बराबर 4। यहाँ से लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3। अब यहाँ से एक त्रिभुज बना लीजिए, ए बी सी। ये दिया गया हमें लंब और ये आधार। यहाँ से कर्ण का मान हमारे पास आ जाएगा 5। जब आप कर्ण का मान निकालिएगा तो 5 आ जाएगा। तो पहले LHS से करते हैं। LHS से LHS में हमें दिया गया 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a। यहाँ से 1 - tan a का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से इस एंगल से tan थीटा बराबर होने पर है लंब बटा आधार। तो इस एंगल के लंब हमारा हो जाएगा BC और आधार हमारा हो जाएगा AB। ये आ जाएगा BC यानी 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 + ये भी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 - 9/16 बटा 1 - 1 + 9/16। यहाँ से जब इसका सोल्व करेंगे तो यह एलसीएम हमारा आ गया 16। ये 16 - 9 बटा नीचे का एलसीएम भी 16। ये 16 + 9, ये 16 7/16 बटा 25/16। तो 7/16 इंटू 16/25। इसी एक कैसे तो 7/25 हमारा यह आ गया हमारे पास 7/25। अब RHS में कीजिए। RHS में दिया गया cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। हमारे पास cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कोण A के लिए आधार हमारा हो जाएगा AB। तो AB का मान आ गया 4 बटा कर्ण का मान 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होने पर है लंब बटा कर्ण। तो कोण A के लिए लंब हमारा हो जाएगा BC यानी 3 और कर्ण हमारा हो जाएगा AC। तो ये 16/25 - 9/25। ये एलसीएम 25, 16 - 9 ये 7/25। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा LHS में आया है वही हमारा RHS में है। यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया है एक त्रिभुज में कोण B हमारा समकोण है। यदि tan A बराबर दिया गया है 1/√3 तो निम्नलिखित का हमें मान ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। हम उन दोनों तरीका को आपको बताएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे बनाइएगा। तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, जिसमें कोण B हमारा समकोण दिया है। तो ये हो गया कोण B समकोण क्या है tan A बराबर 1/√3 और tan थीटा बराबर होने पर है लंब बटा आधार। तो 1 हमारा हो गया लंब और √3 हमारा हो गया आधार। तो 1 लंब और √3 हमारा आधार।
तो पहले हमें कर्ण का वैल्यू निकाल लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वैल्यू निकालिए। हमने यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1, तो ए सी स्क्वायर बराबर 4। यहाँ से ए सी का वैल्यू मिल जाएगा √4, तो √4 का वैल्यू होता है 2, यानी कर्ण का मान हमें मिल गया 2। तो यहाँ से हमें साइन ए और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए, हमने साइन थीटा बराबर पढ़ा लंब बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए ये हमारा हो जाएगा लंब यानी 1, और कर्ण हमारा हो जाएगा, यहाँ साइन सी का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो सी यानी इस कोण के लिए लंब हमारा √3 और कर्ण हमारा 2। और निकालना है कॉस ए का, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो कोण ए के लिए आधार हमारा हो जाएगा √3, तो ये √3 बटा कर्ण का वैल्यू 2। कॉस सी का वैल्यू निकालिए। कॉस सी यानी इस कोण के लिए ये हमारा लंब हो जाएगा और बी सी हमारा आधार हो जाएगा, तो ये 1/2। अब पहला में देखिए, पहला में निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहला विधि देखिए, पहला मेथड सबका वैल्यू पुट कर दिए। तो साइन ए का वैल्यू 1/2, कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू √3/2। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4, इसका एलसीएम 4, ये 1 + 3, तो ये 4/4 यानी 1। तो 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया गया कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सबका वैल्यू रख दीजिए। तो कॉस ए का वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी का वैल्यू √3/2। तो ये √3/4 माइनस √3/4 और ये कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आपका हो गया है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया है त्रिभुज PQR में कोण QS समकोण है। तो पहले एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए, PQR, यहाँ से कोण Q हमारा हो गया समकोण। यहाँ से हमें दिया गया PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 और PQ का वैल्यू हमें दिया गया 5, यानी इसका वैल्यू दिया गया हमें 5। पाइथागोरस प्रमेय से जब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो यह आ जाएगा PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहाँ से PR का वैल्यू रख दीजिए। तो इसमें से PR का वैल्यू निकालेंगे तो PR बराबर हो सकता है 25 माइनस QR। अब PR का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यह 25 माइनस QR का होल स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ से इस पूरे को A माइनस B के फॉर्मूला पर अप्लाई कर दिए, तो यह 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR बराबर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये QR से QR कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 625
माइनस 50 क्यू आर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर। पी क्यू का वैल्यू हमें दिया गया 5, तो 625 माइनस 50 क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। यहाँ से 625, इस 50 क्यू आर को उधर कर दीजिए और इस 5 के स्क्वायर को इधर ले आइए, तो माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 50 क्यू आर। तो 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर, या 600 बराबर 50 क्यू आर। तो 600 बटा 50 बराबर क्यू आर। यहाँ से हमारा क्यू आर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12। तो पी क्यू का वैल्यू 5, क्यू आर का वैल्यू आ गया 12, और क्यू आर का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारा पी आर का वैल्यू निकल जाएगा 13। तो हमें तीनों का वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ से हमें साइन पी का पहले मान निकालना है। तो साइन पी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो पी यानी इस कोण के लिए लंब हमारा हो जाएगा क्यू आर और कर्ण हमारा पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू 12 और पी आर का वैल्यू 13। सेकेंड में हमें निकालना है कॉस पी। तो कॉस थीटा होने पर है आधार बटा कर्ण। तो कॉस पी यानी इस कोण के लिए हमारा आधार हो जाएगा पी क्यू बटा और कर्ण हमारा पी आर। तो यहाँ से पी क्यू का वैल्यू 5 और पी आर का वैल्यू 13। थर्ड में हमें निकालना है tan पी का मान। tan थीटा होने पर है लंब बटा आधार। तो tan पी यानी इस कोण के लिए लंब हमारा हो जाएगा क्यू आर और आधार हमारा हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ से 12/5। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्नावली 8.1 का सोल्यूशन यहाँ तक हो चुका है। किसी भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।